हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये वो टॉपिक है जो आपको ढंग से समझ नहीं आता, आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो आप भी अब भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि आपने ये टॉपिक आ गया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। और इस टॉपिक में हमारी गलतियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हम सिली मिस्टेक कर देते हैं या फिर हम क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ाने वाला हूँ। आज के सेशन में ही मैं आपको पूरा मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ा दूंगा। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको सारे करा दूंगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। टोटल 20 के आसपास हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 से ज़्यादा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो पूरे ध्यान से सारी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी रेंज क्या क्या होती है, पहले हमें रेंज समझना जरूरी है। तो आप कहोगे जो साइन थीटा और कोस थीटा होता है ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से लेके 1 तक जाता है। ये रेंज होती है साइन थीटा और कोस थीटा की। ठीक है, तो हम कहेंगे साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, +1। ठीक है, -1 कब होती है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की -1 वैल्यू होती है 270 डिग्री पे, और +1 होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, वो आपको पता है। इसी तरह कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है कोस थीटा की भी मिनिमम वैल्यू, जो कि 180 डिग्री पे होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, जो कि 0 डिग्री पे होती है। ये हमारी रेंज हो गई साइन थीटा और कोस थीटा की। ठीक है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, इससे बाहर हमारी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू नहीं जा सकती। क्लियर। इसी तरह हमारे पास टेन थीटा है और कोट थीटा है। टेन थीटा और कोट थीटा की अगर रेंज की बात करूं, इसकी रेंज पूरी की पूरी है, कोई भी वैल्यू ले सकता है टेन थीटा और कोट थीटा। ठीक है, -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू टेन थीटा की हो सकती है, और कोई भी वैल्यू आपके कोट थीटा की हो सकती है। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो ये जाएगी आपकी -∞ से +∞ तक। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कोट थीटा की, कोट थीटा की भी यही रहेगी, -∞ से लेके +∞ तक इसकी रेंज होती है, कोई भी वैल्यू कोट थीटा ले सकता है। अब बात करते हैं सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज यहाँ और यहाँ, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है -1 से लेके -∞, यहाँ तक हमारे पास सेक थीटा और कोसेक थीटा जा सकता है, और इसी तरह 1 और 1 से लेके +∞ तक हमारा क्या जा सकता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए सेक थीटा की, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी -∞। मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी तो +∞ हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन रेंज क्या रहेगी आपकी, एक तो ये -∞ से -1 तक जा सकता है, और साथ ही साथ ये +1 से ∞ तक जा सकता है। ये हमारी सेक थीटा की रेंज होगी, और सिमिलर रेंज हमारी कोसेक थीटा की भी रहेगी। ये भी हमारा -∞ से -1 तक जा सकता है, और ये हमारा कहाँ से जा सकता है, 1 से लेके +∞ तक जा सकता है। ये हमारी रेंज रहेगी सेक थीटा और कोसेक थीटा की। ठीक है, रेंज समझ आ गई कि कौन सी क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज समझ ली, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी समझ ली। साथ के साथ अगर हम इनके स्क्वायर कर दें तो उसकी रेंज भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हमारे पास हो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये सारे जो भी रेशियोज हैं हमारे सारे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि क्या है रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो हमारी रेंज भी डिफर करेगी। अब यहाँ पे हमारी रेंज थी -1 से +1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर कोस साइन स्क्वायर थीटा की रेंज की बात की जाए तो ये 0 से लेके 1 तक जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर 1। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0 तक जा सकता है, तो 0 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। ठीक है, जिसमें मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। 0 कब होगा, 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे, और 1 कब होगा आपका 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज भी हो जाएगी 0 to 1।
टेन स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। साथ ही साथ सेक स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज भी हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इनकी रेंज रहने वाली है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो आप। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, या फिर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई तो आप कहोगे सर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी -1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +0, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, +1, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये बेसिक्स है आपके, इसी में अगर गलती होगी ना तो कुछ नहीं समझ पाओगे आप। अब और बात करते हैं आपके फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये जो साइन रेशियो है, कोस रेशियो है, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं। अगर एंगल आपका 0 से 90 डिग्री में हो तो वैल्यू जितनी कैसी होती है, आपको मैंने एक टेबल बनाई थी, दोबारा बना के बताता हूं। अगर आपका क्या है वो एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था साइन थीटा 0 डिग्री पे कैसे निकालते हैं। ये आपने क्या करा, 0/4, यहाँ पे फिर 1/4, यहाँ पे फिर 2/4, यहाँ पे फिर 3/4 और यहाँ पे 4/4। तो आपको यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला आपको 1/2, यहाँ पे मिलेगा 1/√2, यहाँ पे मिलेगा आपको √3/2 और यहाँ पे मिलेगा आपको 1, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई आपको साइन थीटा की 0, 30, 45, 60 और 90। आप एक चीज यहाँ पे अब नोट करो, 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2, 1/√2 से √3/2 और √3/2 से 1, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 90 डिग्री तक जाते जाते वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या करता है, साइन थीटा बढ़ता है आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ये क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे हम 0 डिग्री से 30 डिग्री पे पहुंचे, वैल्यू बढ़ गई, 30 से 45 पे पहुंचे, फिर वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा मैंने आपको बताया था उल्टा लिख देना है आपको, ठीक है। कोस थीटा क्या चलेगा आपका, उल्टा चलेगा। यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। cos 45 की 1/√2, cos 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0। तो ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। cos 0 डिग्री पे क्या था, 1 था, cos 30 पे उससे कम वैल्यू हो गई, cos 45 पे उससे कम वैल्यू हो गई, तो वैल्यू हमारी डिक्रीज करती जा रही है। तो अगर cos थीटा की बात करूं मैं, तो cos थीटा क्या होगा आपका, 0 से 90 डिग्री पे डिक्रीज करेगा। क्लियर ये चीज, ठीक है, जिसमें 0 डिग्री पे मैक्सिमम रहेगा और 90 डिग्री पे मिनिमम रहेगा। क्लियर। अब टेन थीटा की अगर हम बात करें ऐसे ही, तो टेन थीटा क्या करेगा, टेन थीटा भी आपका क्या होता है, 0 डिग्री पे मिनिमम होता है 0, और यहाँ पे अगर इसे बढ़ाते चलेंगे 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है, ठीक है। तो टेन थीटा आपका क्या होगा, टेन थीटा आपका इंक्रीजिंग रहेगा। टेन थीटा आपका 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें कोट थीटा की, कोट थीटा आपका 0 डिग्री पे क्या होता है, कोट थीटा आपका 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है और ये धीरे धीरे घटता घटता 0 पे चला जाता है। तो 0 से 90 डिग्री पे कोट थीटा आपका डिक्रीज करेगा। कोसेक थीटा की अगर हम बात करेंगे, कोसेक थीटा क्या होगा, 0 डिग्री पे आपका इन्फिनिटी होगा और धीरे धीरे ये घटता घटता यहाँ पे कहाँ तक चला जाएगा, ये 1 तक चला जाएगा 90 डिग्री पे। तो कोसेक थीटा भी आपका क्या होगा, 0 से 90 पे जाने पे डिक्रीज करेगा। और इसी तरह सेक थीटा की अगर हम बात करें, सेक थीटा भी क्या होता है, 0 डिग्री पे सेक थीटा आपका होता है 1 और ये 90 तक जाते जाते इंक्रीज करता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है जब तक ये 90 डिग्री बनता है। तो सेक थीटा की अगर हम बात करें, सेक थीटा हो जाएगा आपका 0 से 90 डिग्री पे इंक्रीजिंग। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड आ चुके हैं, ठीक है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है, आप ऑप्शन की हेल्प से कर पाते हो, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। अभी एक दो क्वेश्चन से मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ साथ के साथ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, cos 15 माइनस साइन 15 के आपको वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन 1/√2, दूसरा ऑप्शन -1/√2, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन 1, ठीक है। cos x
माइनस साइन वाई। ठीक है, ये दे रखा है आपको cos x माइनस साइन वाई। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, cos 15 डिग्री की वैल्यू रखोगे। cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपके पास √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, मैंने याद करने को कहा था। sin 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। इसे सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन √2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन अगर आपको cos 15 की वैल्यू याद नहीं है, sin 15 की वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे करोगे। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया cos थीटा क्या होता है, 0 से 90 डिग्री पे डिक्रीज करता है, और sin थीटा 0 से 90 डिग्री पे इंक्रीज करता है। और cos 45 और sin 45 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब cos 15 क्या होगा आपका, cos 15 बड़ा होगा sin 15 से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 45 पे इक्वल है। cos जब छोटा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और sin जब छोटा है तो उसकी वैल्यू कम है। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसकी। तो चार ऑप्शन आपने देखे, पहला ऑप्शन है क्या आपका 1/√2 पॉसिबल पॉजिटिव है। सेकंड ऑप्शन -1/√2 ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन 0, 0 कब पॉसिबल था, जब यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, चौथा ऑप्शन है 1, 1 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos 15 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे sin थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम होगा cos थीटा तो ये 1 देगा आपको, और जब ये sin थीटा मिनिमम होगा तब ये आपको 0 देगा। तो तब जाके आपके पास 1 - 0 1 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 15 पे ना ही cos थीटा मैक्सिमम होता है और ना ही 15 पे sin थीटा मिनिमम होता है, तो 1 भी आपका आंसर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन की हेल्प से आप डायरेक्टली कर सकते थे, 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4-5 कॉन्सेप्ट आपको एक साथ बता दिए मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अगला। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है sin 32 प्लस sin 34 की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन <1, सेकंड ऑप्शन >1, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन 1। ठीक है, ना ही आपको 32 की वैल्यू पता है, ना ही आपको 34 की वैल्यू पता है, लेकिन चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे कहा जो साइन है आपका वो 0 से 90 डिग्री पे क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर जो sin 32 है वो आपका sin 30 से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह sin 34 है वो भी आपका sin 30 से बड़ा होगा। ठीक है, आप sin 30 से क्यों कंपेयर करा, क्योंकि हमें sin 30 की वैल्यू पता है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो आप कहोगे सर sin 32 प्लस sin 34 किससे बड़ा हो जाएगा, 2 sin 30 से। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो ये 2 × 1/2 और ये हो जाएगा 1। तो sin 32 प्लस sin 34 किससे बड़ा हो जाएगा, ये आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, तो >1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी सीजीएल टियर 1 2013 में क्वेश्चन आया था, sin² थीटा -3 sin थीटा प्लस 2 = ट्रू विल बी ट्रू इफ। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। चारों ऑप्शन में से आप देखोगे यहाँ पे =0 वाला ऑप्शन है, =90 डिग्री वाला ऑप्शन है। पहले इन दोनों को पुट करने की कोशिश करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे थीटा 90 कर दोगे तो sin² 91 -3 यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 = 0। ठीक है, यहाँ आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, वरना आपको पता है यहाँ पे sin थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 1 पुट करके देख लेता हूँ। 1 - 3 प्लस 2 = 0 बन रहा है, तो sin थीटा का मैक्सिमम मान क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। और sin थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। sin थीटा 1 कब होता है, जब 90 डिग्री हो थीटा। तो डायरेक्टली थीटा आपका आंसर आ गया, थीटा 90 डिग्री आ गया, तो कैसे भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका एसएससी सीएचएसएल 2013 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इक्वेशन cos² थीटा = x + y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल कब होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन x = -y, सेकंड ऑप्शन x > y, थर्ड ऑप्शन इज x = y, और चौथा ऑप्शन है आपके पास x <y। ठीक है, तो हम एक एक करके पुट करके देखते हैं वैल्यू हमारा आंसर बन क्या रहा है। अब यहाँ पे देखोगे पहले आपने वैल्यू पुट करी x = -y, तो यहाँ पे cos² थीटा = क्या होगा, x यहाँ पे y की जगह x = -y है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, x + y अपॉन में 4xy है, तो यहाँ पे x की जगह -y + y पुट करा अपॉन में 4y - y। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने, तो आप देखोगे ये तो 0 बना देगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर cos थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल है। ठीक है, 90 डिग्री अगर थीटा हो जाए
तो ये आंसर आपको 0 दे देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरे पे आए x ग्रेटर देन y। ठीक है, x ग्रेटर देन y, तो x की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। x की वैल्यू मान ली 2 और y की वैल्यू मान ली 1। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू रखी 2, 2 प्लस y की वैल्यू रखी 1 अपॉन में 2 4 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, अब आप देखोगे 9/8 क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, 1 प्लस 1/8 हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा की क्या मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है आपका, ठीक है, ये 1 था, ये सेकंड था। थर्ड ऑप्शन है आपका x इक्वल्स टू वाई, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई रखते ही आपके पास y स्क्वायर अपॉन में 4y स्क्वायर और आपके पास बचेगा 1/4। ठीक है, 1/4 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 1 तक होती है cos स्क्वायर थीटा की रेंज। ठीक है, 1/4 वैल्यू पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका पॉसिबल है। और चौथा क्या है आपका, x लेस देन y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x को 1 मान लिया, y को 2 मान लिया, पुट करके देख लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास, फिर से 3 स्क्वायर अपॉन में 8 और ये हो जाएगा 9/8 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8। ये भी पॉसिबल नहीं है, cos स्क्वायर थीटा की 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के आपके दो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों आपके बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही आंसर हो सकते थे इसके। अब क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। ठीक है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। ठीक है, 90 डिग्री पे अगर अल्फा 90 हो गया तो ये आपको 1 वैल्यू दे देगा। इसी तरह कोस बीटा है। ठीक है, कोस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 पॉसिबल है जब आपका बीटा क्या हो जाए, बीटा आपका क्या हो जाए 0 डिग्री और यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री। अल्फा 90 हुआ तो साइन अल्फा 1 दे देगा। कोस बीटा है, ठीक है, बीटा 0 हुआ तो आपके पास कोस बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। ठीक है, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आप देखोगे साइन अल्फा है, ठीक है, अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये मिनिमम वैल्यू दे दे, तो आप कहोगे सर अल्फा को क्या रख दो, 270 डिग्री रख दो। अल्फा 270 होते यहाँ पे क्या दे देगा, -1 दे देगा। और यहाँ पे है कोस बीटा, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कब देता है, 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री रखा बीटा को हमने, तो ये वैल्यू दे देगा -1 -1 ये वैल्यू दे देगा -2। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस कोस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। कुछ लोग क्या कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते माइनस वाली टर्म्स का, वो क्या कर देते हैं, साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू कर देते हैं 0, कोस बीटा की भी मिनिमम वैल्यू कर दी 0, 0 + 0 0 मार्क कर देते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाता है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, -2। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। अब इस केस में आप गलती मत कर देना, कुछ लोग क्या करते हैं इस केस में भी क्या करेंगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, 1 + 1 2 आंसर मार्क कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलती आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, अब यहाँ पे ध्यान रखो आप, ये थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। अगर यहाँ पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप थीटा को क्या करोगे, 90 रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे कोस थीटा क्या है, यहाँ पे भी थीटा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 90 कर रहे हो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो थीटा तो यहाँ पे भी 90 ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे थीटा 90 कर दोगे तो ये आपको 0 देगा और ये आपको 1 दे देगा, 1 + 0 1 आ जाएगा इस तरह से आंसर। लेकिन 1 भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि थीटा एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, थीटा एक ऐसी वैल्यू दे सकता है जहां पे आपका आंसर क्या हो, 1 से ज्यादा आ जाए। थीटा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, जरूरी थोड़ी ना 0 और 90 रखोगे आप। थीटा के बीच में कोई, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दे। जैसे कि यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर थीटा 45 रख देते हो आप, ठीक है, थीटा 45 रखा तो 1/√2 + 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2 और यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दे देगा, √2। तो √2 आपका 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 1 माना था, 1 से बड़ी वैल्यू है √2, तो √2 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इस केस में क्या होगा, थीटा 45 रखने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी √2। √2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा तरीका जो इस तरह के क्वेश्चन को करने का होगा वो ये नहीं होगा कि रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करी, चेक करा कि हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको क्या दे रखा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म दे रखी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +√a² + b², और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -√a² + b²। ये फॉर्मूला आपको लगाना और अपना आंसर निकाल देना है 1 सेकंड के अंदर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया,
ये इस पे हम बात नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला आपको 11वीं क्लास में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, वहां पे डिफरेंशिएशन भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो 11वीं क्लास में, डिफरेंशिएशन करके निकाला जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे है, मिनिमम वैल्यू कैसे है। ना ही वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ना ही आपको वो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा दे दिया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे याद रख लो। अभी हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। तो यहाँ पे a की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पास अंडर रूट 2। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 2। डायरेक्टली आपने ऐसे निकाल दिया। क्लियर ये चीज। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर हमारे पास होता, क्वेश्चन होता हमारे पास 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो वो कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर डायरेक्टली करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्लस अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करोगे तो एक ट्रिपलेट बनाता है, तो आपको पता है यहाँ पे अंडर रूट 17 का स्क्वायर आ जाएगा और 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 17 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में ये पूरी टर्म्स रहती है तो -17 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 27 साइन की पावर साइन थीटा इंटू 81 की पावर कोस थीटा की। ठीक है, अब इसे कैसे करोगे, 27 क्या होता है आपका 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, इसे 3 की पावर 3 साइन थीटा लिख सकते हैं हम। ठीक है, 27 साइन थीटा 3 की पावर 3 साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे है 81 कोस थीटा, इसे 3 की पावर 4 कोस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो गया। ठीक है, सर्ट्स एंड डाइसिस में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी। अब आपको क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और इस वाली टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपकी ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये वाली टर्म आपकी मैक्सिमम कब होगी, जब आप क्या करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने अभी देखा था क्या होती है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास +5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। मिनिमम पूछा जाता तो 3 की पावर -5 इसका आंसर आता, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। समझ आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर लोगे। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा दे रखा हो, तो इस केस में हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। क्लियर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन की पावर साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसकी होल पावर n, क्योंकि 2 की पावर n अंदर गया और यहाँ पे 2 की पावर n आ गया, तो ये बचेगा आपके पास। अब ये मैंने क्यों करा है ये समझो। अब आपके पास यहाँ पे साइन थीटा था कोस थीटा था, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो थीटा अगर कुछ भी रखते आप, साइन में रखते कोस में रखते, तो अलग अलग वैल्यू आती है, तो हमें कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता चलती यहाँ पे। लेकिन अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा बना दिया, ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 की पावर n साइन 2 थीटा की होल पावर n के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब साइन 2 थीटा की हमें मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, मिनिमम वैल्यू भी पता है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, साइन 2 थीटा की यही होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी, और ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमें किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, हमें साइन की पावर n थीटा कोस की पावर n थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे साइन की पावर n थीटा कोस की पावर n थीटा। ठीक है, अब इसकी एक मैक्सिमम बतानी है हमें वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, जब ये होगा साइन 2 थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा अगर 1 के बराबर हो जाता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर n, और इंटू में 1 की पावर n, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 की पावर n। अब मिनिमम वाली वैल्यू में 2 केस बनेंगे आपके। 2 केस कैसे बनेंगे, देखो, अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा आपके पास -1 है,
ठीक है। साइन 2 थीटा अगर आपके पास -1 है तो -1 की पावर n क्या होता है? -1 की पावर n या तो आपका 1 हो सकता है या फिर आपका -1 हो सकता है। कैसे? अगर आपका n ओड हो गया तो ये आपको -1 देगा, अगर आपका n इवन हो गया तो आपको ये 1 देगा। ठीक है, ठीक है। अगर n इवन हो गया यहाँ पे तो ये आपको 1 दे देगा, लेकिन अगर n इवन हो गया ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, लेकिन हमें वो तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपका n ओड हो गया, n ओड हो गया आपके पास, तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी -1/2 की पावर n। लेकिन अगर आपके पास n इवन हो गया तो यहाँ पे आप 1 क्यों बना रहे हो? आप इसे 1 मत ना बना के इसे आप 0 बना दो। n अगर इवन हो जाता है तो आप साइन 2 थीटा को 0 बनाओ। 0 कब आ जाएगा? थीटा अगर आपका 0 हो जाता है तो आपको ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 मिल जाएगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे n इवन आ गया तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अगर यहाँ पे इवन होता और यहाँ पे फिर से आप अंदर साइन 2 थीटा को 1 बनाते तो आपकी वैल्यू ये बन जाती। ठीक है, लेकिन ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और 0 क्या होगा? छोटा होगा इस वाली वैल्यू से। तो हमारे पास अगर n इवन हो गया तो हमारे पास क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो पावर कितनी है यहाँ पे? 4 है। ठीक है, तो 1/2 की पावर 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2 की पावर 4 ही हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, पावर क्या है आपकी? इवन है। पावर इवन होती है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 4, 2 की पावर n जो होता है, और मिनिमम वैल्यू 0। इसी तरह यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पावर देखोगे आप कितना? 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4 तो एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/4, और ये आपको दे देगा आंसर 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू की बात करें, यहाँ पे पावर फिर से क्या है? इवन। पावर इवन तो ये हो जाएगा 4 × 0, और आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 3 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो आप डायरेक्टली निकालोगे, 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3/8। ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी? ये आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा पावर क्या है? 3 है। पावर 3 है मतलब पावर क्या है? ओड। पावर ओड होता है तो हमारे पास आंसर क्या होता है? 3 × -1/2 की पावर n, 2 की पावर n क्या? 3। ठीक है, तो ये -1/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये वाला टाइप है, हमारे पास अगर साइन की पावर 2m थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा दे रखा हो तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ। हमें पता है साइन थीटा की रेंज क्या होती है? साइन थीटा की रेंज होती है आपकी -1 से लेके 1 तक होती है। और साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा की रेंज मैंने आपको बताया 0 से लेके 1 तक होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर कर दोगे आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू का, तो क्या वो हमेशा छोटी नहीं होगी 0 से 1 के बीच में? जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ले लिया वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करा 1/4, तो 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होगा? 1/2 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है वो हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके? उसके स्क्वायर से। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अब ये कंसेप्ट समझ आ गया, इसलिए बेस्ड हम ये चीजें समझेंगे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बीच में जाएगी? 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्या ये हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा साइन की पावर 4 थीटा से? ठीक है, होगा ये। क्यों? जैसे आपने स्क्वायर करा, वैल्यू और घटेगी, 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो या तो और घटेगी या फिर इसके बराबर रहेगी अगर 0 और 1 है। ठीक है, तो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा आपका बड़ा रहेगा साइन की पावर 4 थीटा से, और ये बड़ा होगा हमेशा साइन की पावर 6 थीटा से। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं, अगर यहां पे आप क्या करो, साइन की पावर 2m थीटा तक मैं इसे ले जाता हूं, तो हमारे साथ साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होगा या इक्वल होगा साइन की पावर 2m थीटा से? तो साइन की पावर 2m थीटा से हमेशा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होगा
या इक्वल होगा। इसी तरह कोस की बात करें, कोस की पावर 2n थीटा है हमारे पास, ठीक है, इससे हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दूं मैं तो आपके पास आ जाएगा साइन की पावर 2m थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा, और ये हमेशा किससे छोटा होगा या इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1, ठीक है। तो हम कहेंगे साइन की पावर 2m थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको थीटा को बस क्या कर देना है 45 डिग्री रख देना है। थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो थीटा 45 रखते ही आप मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, और मैक्सिमम वैल्यू इस तरह के एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2011 में क्वेश्चन आया था, a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, आपको बताना है ए की रेंज क्या रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, ठीक है। आप बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आप कहोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, थीटा को 45 डिग्री रख दोगे, थीटा 45 रखा है यहाँ पे, साइन 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर, ये cos 45 की होल पावर 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। इन्हें ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 3/4। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3/4 से बड़ा होगा a या बराबर होगा, और छोटा होगा किससे, 1 से, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 3/4। क्लियर ये चीज। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, एसएससी सीजीएल टियर 1 में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम केस है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इनकी मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाएगी, जो भी हम अब एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम नहीं पूछी जाएगी। क्यों नहीं पूछी जाएगी उसका रीजन भी बताऊंगा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, साइन थीटा को अगर मैं मान लेता हूँ x, और कोसेक थीटा को हो जाएगा 1/x, x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया था, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती है, ठीक है। जैसे ही आप थीटा यहाँ पे क्या करोगे, थीटा को 0 डिग्री रख दोगे, थीटा 0 डिग्री रखते ही साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/0, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। इसी तरह टेन थीटा प्लस कोट थीटा की अगर मैं बात करूँ, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा की बात करूँ तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी इनफाइनाइट होगी। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से और देखते हैं, अगर आपके पास a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा दे रखा हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आप चाहो तो मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था जो आपका होता है AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GP, ठीक है। ये वाला रिलेशन आप यूज करके निकाल सकते हो। इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी इस वाले एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी 2√ab, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैसे आपसे पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर थीटा की रेंज इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये इन्फिनिटी कहीं ना कहीं थीटा की एक वैल्यू पे इन्फिनिटी दे देगा, तो इन्फिनिटी चल जाएगी। तो मैक्सिमम नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, मिनिमम पूछी जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2√ab। इसी तरह यहाँ पे क्या दे रखा है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसकी दो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, एक होगी इसकी 2√ab। 2√ab कब होगी, जब आपका क्या होगा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b होगा, और इसकी एक मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगी, कब, जब b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा, ठीक है। ये याद रख लेना। इसी तरह a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा आपको दे रखा हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिर से दो होगी, या तो 2√ab होगा,
जब आपका क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b होगा, और वरना ये होगा a प्लस b जब आपका b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा। इसी तरह यहाँ पे आपको दे रखा है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। आप चाहो तो खुद करके देख लेना, आप निकाल लोगे, इनमें ज़्यादा कोई डेरिवेशन में है नहीं, सिंपल सी है, लेकिन मेन आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके ऊपर और आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के ही आंसर बताने हैं। ठीक है, वहां पे आपसे बेसिक नहीं पूछे जाएंगे। आप चाहो तो खुद करके देख लेना, नहीं हो रहा, आपसे पता नहीं चल रहा कि क्यों आ रही है ये वैल्यूज, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूंगा बताने की आपको इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 20 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो जल्दी से। इसमें मिनिमम ही वैल्यू पूछी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं पूछी जाएगी, इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट बन जाता पूरा इसका वैल्यू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे इस वाले थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वैल्यू डिफर करती रहेंगी। ठीक है, आपकी वैल्यू डिफर करेगी, यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू रखोगे, यहाँ पे फिर अलग वैल्यू मिलेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम किस वैल्यू पे मिलेगा। आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन एक बनाओ, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कन्वर्ट करो कुछ इस तरीके से कि आपके पास थीटा वाली टर्म में ना बस एक बचे, जिससे कि आप मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 20 सेक स्क्वायर थीटा है, आपसे लिख सकते हो 21 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 25 टेन स्क्वायर थीटा, इसे 25 टेन स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस 45 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको ये 20 तो मिल ही रहा है, टेन स्क्वायर थीटा क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 डिग्री पे 0 दे देता है, तो अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 बन जाएगी और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 20। तो 20 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। अगर आपको ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म दे रखी हो और इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो आपसे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, ए हो जाती है। क्लियर, क्वेश्चन देखा आपने, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर और क्या दे रखा होता आपको, ये सेक और टेन में है, इसी तरह कोसेक और टेन में भी कोट में भी पूछा जा सकता है, ए कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये दे रखा हो और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू दोनों केसेस में क्या होगी, इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी, यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसे याद रख लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट ये हमने क्या कहा था, ए, और ये है बी। ठीक है, ए क्या है आपका, ग्रेटर देन बी है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे हम मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 रूट ए बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 रूट 36, और ये आ जाएगा 36 से बाहर निकालोगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6 12। 12 आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी इस एक्सप्रेशन की। क्लियर, क्वेश्चन है हमारे पास 18 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो कंपेयर करा फिर से, ये ए और ये बी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2 रूट ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना स्क्वायर होना जरूरी है, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो 2 इंटू रूट 18 इंटू 8। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, और 8 को लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 4 जा 24। 24 आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू 18 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 24। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है। इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, ये ए है हमारा और ये बी है। फॉर्मूला एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये दे रखा हो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर
रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसकी जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 प्लस √36 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 + 6 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 11 का होल स्क्वायर 121 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे है 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन और कोट के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता, लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन पता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन पता है। यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के बीच में हमें रिलेशन पता है, तो कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हो जाएगा 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है, अब इस वाले टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले टर्म की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इस वाले टर्म की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√32 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हो जाएगा आपके पास 2√32 × 2 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर, तो 2 × 8 -2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 8 16 -2 14। 14 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद होंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए हमारे पास, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा है। हमें थीटा को सिर्फ एक फंक्शन में बांध के रखना है, जिससे कि हम थीटा की कोई वैल्यू रखें उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे आपके पास 10 cos स्क्वायर थीटा है, 6 sin थीटा cos थीटा है और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा, ये इस तरह की फॉर्म दे रखी है, a² प्लस 2ab प्लस b² या फिर मैं कहूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, इतना दिमाग में हमारे आ सकता है। अब लेकिन बनेगा क्या, हमने यहाँ पे देखा 6 क्या होता है आपका 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो एक तो आपकी 3 वैल्यू हो सकती है, 2 तो आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 तो आपका फॉर्मूले में ही आता है 2ab में। ठीक है, 2 आ गया, 2 अलग के अलग आ गया, एक 3 आ सकता है और एक यहाँ पे 1 भी आ सकता है। ठीक है, इतना अगर आपके समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे 1 सेकंड के अंदर। अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं, 10 cos स्क्वायर थीटा है, इसे cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा लिख दूं प्लस यहाँ पे 6 cos थीटा साइन थीटा, इसे 2 × 3 × 1 साइन थीटा cos थीटा लिख दूं और प्लस ये 2 sin स्क्वायर थीटा है, इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आप देखोगे ये तो एक फॉर्मूला बना देगा आपका, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो दे देगा आपको 1 अलग के अलग, प्लस ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 3 cos थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसका ये होल स्क्वायर बन रहा है। आपको इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, किसी भी स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आपको एक 0 टर्म दे सकता है। इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 0 और ये आ जाएगा आपके पास 1। मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई। मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √a² प्लस b²। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू में 1 प्लस यहाँ पे अंदर बचेगा आपके पास √3² प्लस 1² इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 10 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 11।
11 आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, आप कह सकते हो सर यहाँ पे जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू का इसका फॉर्मूला लगाया, इसकी मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते तो हमारे पास माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता, और यहाँ पे पुट कर देते तब भी तो आ सकती थी हमारी मिनिमम वैल्यू, हमने वो क्यों नहीं करा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे माइनस है लेकिन लास्ट में जाके इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा और फिर से आपको 11 दे देगा, लेकिन हमारे पास चांसेस हैं कि क्या हो जाए, ये वाला जो हमारी अंदर वाली टर्म है ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गई तो हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन पे तभी आप समझ पाओगे। हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, पहले मुझसे पढ़ो, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया, उसके बाद खुद बैठ के एनालाइज करो हर एक क्वेश्चन को, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। खाली पढ़ाने से या पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जितना ज्यादा क्वेश्चन को एनालाइज करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। अब ये जीरो कैसे बन सकता है, आपके माइंड में ये डाउट होगा कि क्या हमें कैसे पता कि थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी नहीं होगी जिसपे 3 cos थीटा और प्लस साइन थीटा जीरो बना दे, तो होगी ऐसी वैल्यू। अगर मैं क्या करूं, 3 cos थीटा को इक्वल कर दूं माइनस साइन थीटा के, ठीक है, पॉसिबल है ऐसा, थीटा की एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जहां पे 3 cos थीटा किसके इक्वल हो जाए, माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करूं मैं, थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाऊं तो आपको एक ना एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जहां पे 3 cos थीटा आपका माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो बन सकती है, जीरो बन सकती है तो मिनिमम वैल्यू 1 + 0 1 आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 + 10 11 आ जाएगी। ठीक है, सोचना क्वेश्चन पे थोड़ी देर, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, वरना कंफ्यूज रहोगे हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। फिर से आप देखोगे यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। ठीक है, हमें एक फंक्शन में बाउंड करना पड़ेगा थीटा को, जब भी थीटा की कोई वैल्यू रख के हम अपना आंसर निकाल पाएंगे सटीक। तो आप क्या करो, सोल्व करना स्टार्ट करो, 5 cos थीटा प्लस 3 cos, अब यहाँ पे cos a प्लस बी मान ले इसे हम, cos a प्लस बी की फॉर्म दे रखी है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 cos थीटा cos π/3 माइनस साइन थीटा साइन π/3 प्लस 3। इसका फायदा मिलेगा आपको, आप देखो यहाँ पे 5 cos थीटा हो गया प्लस 3, यहाँ पे cos थीटा और cos π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास cos 60 डिग्री के बराबर, cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन π/3, साइन थीटा एज इट इज साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे लास्ट में प्लस 3। ठीक है, आप सोल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3√3/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसे 3 को सबसे आगे ले आए, 3 + 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, ये हो जाएगा आपके पास 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। ठीक है, ये बचा। अब ये फॉर्म बन गई फिर से a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास 13/2 और b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 3√3/2। ठीक है, यही बचेगी आपके पास। अब स्क्वायर कर दोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 13/169/4 प्लस, ठीक है, 3 3 9 3 27/4। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा ये, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, 196/4 मिला, ये आपको मिल जाएगा √49 और ये वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन की आपकी क्या आ जाएगी +7, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -7। ठीक है, तो आपके पास जो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 + 7 और जो हो जाएगा 10, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
3 माइनस 7 जो कि हो जाएगा आपके पास -4। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऐसे निकलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो कर पाओगे आप। अब क्वेश्चन है हमारे पास 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, आपने देखा यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इसे साइन स्क्वायर थीटा को 5 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देखोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा तो बचा 2। ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू बची 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब आप ये बताओ मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को मिनिमम बनाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो मिनिमम तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा आपका 2। और मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपका, मैक्सिमम में क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5। अब शॉर्टकट भी सुन लो साथ के साथ, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, मिनिमम पूछा जाए तो छोटे वाली टर्म उठा लो, मैक्सिमम पूछा जाए तो बड़े वाली टर्म उठा लो, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, 3-4 एग्जांपल और लिखता हूँ, साथ के साथ मिनिमम और मैक्सिमम बताना आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन 121 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से सबसे बड़े वाली जो कि हो जाएगा 25, मिनिमम इन दोनों में से छोटे वाली, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इन दोनों में सबसे बड़े वाली जो कि है 121, और मिनिमम कौन सी हो जाएगी, इन दोनों में छोटे वाली जो कि है 3। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको ये वाली फॉर्म दे रखी हो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली फॉर्म है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, बिगर ऑफ ए एंड बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। क्लियर, ठीक है, ये याद रख लो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज, इस क्वेश्चन के बाद हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। आप देखोगे यहाँ पे सब जगह थीटा है, और मैंने आपको हमेशा कहा है थीटा अगर आपको अलग अलग दे रखा है तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, या तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर कभी लास्ट में एक थीटा आपके पास बचे उस तरह से कन्वर्ट करो जिससे कि थीटा की कोई वर्टिकुलर वैल्यू रख के आपको आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, पूरा लिखता हूँ दोबारा। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ से तो आपको ये अलग के अलग 1 मिल गया, क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तो 1 मिल गया, अब यहाँ कुछ नहीं करना। अब बचा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। इसकी अगर आपको क्या बतानी हो, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी।
ठीक है, यहाँ पे ए और बी 1 है तो 2 इंटू 1 इंटू 1 और ये दे देगा 2। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 7। तो मेरे ख्याल से आज मैक्सिमा एंड मिनिमा के हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के कोई भी चांसेस नहीं है और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बताए हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर इससे घुमा फिरा के बनाया गया तो मुझे लगता है अब आप आसानी से कर लोगे। और ऑलमोस्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2017 के प्री के और मेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आपकी प्रैक्टिस उससे और अच्छी हो जाएगी और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कंबाइंड वीडियो भी मैं डाल दूंगा जिससे कि जो लोग कंबाइंड वीडियो देखना चाहें, एक साथ सब कुछ पढ़ना चाहें ट्रिग्नोमेट्री में, वो एक साथ पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो।